आज मैं आपसे सूर्य देव की बात करूंगा, लेकिन जल देने की बात नहीं करूंगा, दान देने की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको सूर्य देव की कहानी सुनाना चाहता हूं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमें सूर्य देव की कहानी पता ही होनी चाहिए। सूर्य देव का ज्योतिष से बहुत गहरा संबंध है, ये हम जानते ही हैं। आज हम समझते हैं कि इनका ज्योतिष से संबंध कैसा है, कैसे ये कहानी ज्योतिष से जुड़ती है। सूर्य देव की पत्नी थी संज्ञा, जिनके पिता जो थे वो विश्वकर्मा जी थे। लेकिन संज्ञा जो थी वो सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था, क्योंकि सूर्य भगवान अपना तेज कम कर ही नहीं सकते थे। वो थक गई, हार गई कि अब मैं कैसे करूं, वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, तो वो घर छोड़ के भाग गई। संज्ञा घर से चली गई, छाया को वहां छोड़ गई, अपने पुत्रों को भी वहां छोड़ गई। लेकिन छाया से भी एक पुत्र हुआ, शनिदेव। लेकिन कुछ समय बाद सूर्य देव को यह लगने लगा कि छाया का व्यवहार कुछ बदल गया है। वो यम से, जो कि संज्ञा का पुत्र था, उससे उचित व्यवहार नहीं करती, लेकिन शनि के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। एक दिन यम ने कुछ खाने के लिए मांगा छाया से, तो वो नाराज हो गई, उसने यम को श्राप दे दिया। जो यम थे वो सूर्य के पास गए, उन्होंने बोला कि पिताजी ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि कोई माँ अपने पुत्र को कैसे श्राप दे सकती है। तब उनको एहसास हुआ, ये जो छाया है ये संज्ञा नहीं है, ये उसका क्लोन है, उसकी छाया है। उसका बाल पकड़ते हैं और उसको घसीटते हुए उससे सच उगलवाते हैं। इसीलिए जो सूर्य देव हैं वो बालों के कारक हैं, और शनि जो है वो गंजेबन के कारक हैं। शनि जो थे वो सूर्य के पुत्र थे, लेकिन उनकी माँ को उन्होंने घसीटा, इसलिए शनि देव सूर्य के दुश्मन हो गए। अब सूर्य देव ने छाया को छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। उसके पास संज्ञा जो घोड़ी बन चुकी थी, उन्होंने भी घोड़े का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे। वो वहां से उनके पुत्र हुए अश्विनी कुमार, जिन्हें हम देवताओं का वैद मानते हैं। इसलिए शनि देव जो हैं सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं ज्योतिष में, क्योंकि वो पिता तो हैं उनके, लेकिन उनकी माँ को घसीटा, उन्होंने बाल पकड़ के घसीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसलिए शनि देव सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन सूर्य शनि को अपना दुश्मन नहीं मानते। ये हम ज्योतिष में देखते हैं। आने वाले समय में इसी तरह की सभी ग्रहों की कहानी आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि हमें भी इस चीज का ज्ञान मिले।